नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो हम ये जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का इतिहास देखेंगे और डाउन सिंड्रोम है क्या ये देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाते हैं ये तो हमको पता है, बट डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में यह दिवस मनाने की घोषणा की। यह दिवस यानी कि डाउन सिंड्रोम दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इसकी घोषणा की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है इसका इतिहास क्या है। इसको डाउन सिंड्रोम मानने से पहले लोगों ने इसको क्या समझा और इस पे कैसे कैसे रिसर्च हुई वो हम देखेंगे। और कैसे पता चला कि डाउन सिंड्रोम एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी चिकित्सक जॉन लैक्सन ने डाउन ने सबसे पहले 1862 में डाउन सिंड्रोम का वर्णन किया। इसे एक प्रकार की मानसिक अक्षमता के रूप में मान्यता दी। जो अंग्रेजी चिकित्सक जॉन लैंगस्टन थे, इन्होंने सबसे पहले बताया। कब बताया? 1862 में बताया। ठीक है, 1862 में इन्होंने बताया कि जो डाउन सिंड्रोम है वो क्या है, एक मानसिक अक्षमता है बताया। ठीक है, और उसके बाद जब इस पर थोड़ा और रिसर्च हुई, कब? 1959 में जोरोम लेजेस ने इसकी खोज की और इन्होंने डाउन सिंड्रोम को एक अतिरिक्त गुणसूत्र से होने वाली सिंड्रोम बताया। ठीक है, जो जोरोम लेजेन थे, इन्होंने 1959 में बताया कि जो डाउन सिंड्रोम है ये क्यों हो रहा है, ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र से हो रहा है। हमको जैसे पता है कि जो बच्चा बनता है, जो भ्रूण बनता है वो कैसे बनता है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, माँ के होते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो पिता के होते हैं। लेकिन जब 23 की जगह किसी एक के 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उसमें क्या देखा जाएगा? डाउन सिंड्रोम्स देखा जाएगा। तो 1959 में जोरोम लेजेंड ने इसकी खोज की और इसे क्या कहा, जो डाउन सिंड्रोम है ये क्यों हो रहा है, ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र की अधिकता से हो रहा है। ठीक है, और फिर 2014 में क्या हुआ, मानव आनुवांशिकी के फ्रांसीसी फेडरेशन की वैज्ञानिक परिषद के मार्क गोटियर को इस खोज में उनकी भूमिका के लिए ग्रेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो मार्केट गोटियन थे, इन्होंने ही बताया कि जो डाउन सिंड्रोम है ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र की अधिकता से हो रहा है। तो इसीलिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये क्या कब किया गया? 2014 में। मानव आनुवंशिकी के फ्रांसीसी थे, ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे। और क्या क्या इनका रिसर्च था? मानव आनुवंशिकी का रिसर्च था। और वैज्ञानिक कौन सी परिषद ने? फ्रांसीसी फेडरेशन की वैज्ञानिक परिषद ने इनको, मार्क गोटियर को, ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि जो डाउन सिंड्रोम है इसका इतिहास क्या है। अब हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है हम इसको देखेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम यह एक आनुवंशिकी विकार है। आनुवंशिकी विकार है यानी कि ये हमारी हेरिडिटी से चला आ रहा है, हमें हमारे माता पिता से मिलेगा। जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम है ये भी क्या है? एक आनुवंशिकी विकार है, यानी कि आनुवंशिकी समस्या है। सामान्य एक बच्चा 46 क्रोमोसोम्स से पैदा होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। जो एक बच्चा होता है वो 46 क्रोमोसोम से पैदा होता है, जिसमें वो 23 क्रोमोसोम अपनी माँ से तथा 23 क्रोमोसोम्स अपने पिता से ग्रहण करता है। जो एक बच्चा होता है वो 23 क्रोमोसोम्स अपनी माँ से ग्रहण करता है और 23 क्रोमोसोम्स अपने पिता से ग्रहण करता है। जो दोनों के क्रोमोसोम्स अगर हम मिला देते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा 46 क्रोमोसोम से पैदा होता है। ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम कब होगा? लेकिन यदि बच्चे को उसके माता या पिता से एक अतिरिक्त क्रोमोसोम्स मिल जाता है, यानी कि हमको पता है 23 क्रोमोसोम्स मिल रहा है,
23 के स्थान पे अगर माँ या पिता किसी एक में से अगर 24 क्रोमोसोम्स मिल रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त, एक मिनट, ठीक है, अगर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम्स मिल जाता है, ठीक है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम्स मिल जाता है 23 के स्थान पे अगर 24 हो जाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम का शिकार बन जाता है। ठीक है, एक बच्चा 23 क्रोमोसोम से होता है और अगर 23 की जगह माँ या पिता में से किसी एक में से उसको 24 क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम का शिकार बन जाता है। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम्स आ जाने से उसका शरीर में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, क्या पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम्स आ जाने से उसके शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, जो 46 होनी चाहिए थी वो 47 हो जाती है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकार की गति धीमी रहती है। ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं उनसे जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होंगे उनका क्या होगा, मानसिक और शारीरिक विकार की गति जो सामान्य बच्चे हैं उनसे धीमी रहती है। इस विकार से पीड़ित लोगों के चेहरे की बनावट दूसरों से अलग होती है, साथ ही उनमें बौद्धिक विकलांगता भी पाई जाती है। जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे होते हैं उनकी जो फेस की बनावट होगी, जो उनके चेहरे की बनावट होगी वो सामान्य बच्चों से अलग होगी और उनके जो मानसिक जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो भी सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता है। ठीक है, ये क्या देखा हमने कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि डाउन सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के प्रकार कौन कौन से हैं हम ये देखेंगे। डाउन सिंड्रोम के अगर प्रकार की हम बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम के जो प्रकार है, डाउन सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो फर्स्ट डाउन सिंड्रोम होता है वो कौन सा होता है, ट्राइसोमी 21। ठीक है, जो फर्स्ट प्रकार का डाउन सिंड्रोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। और इस सिंड्रोम में क्या होता है, यह सबसे आम प्रकार का डाउन सिंड्रोम है, सबसे अधिक पाया जाता है ये डाउन सिंड्रोम। इस विकार से पीड़ित लगभग 95% बच्चे तथा वयस्कों में डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण ट्राइसोमी 21 ही होता है। ट्राइसोमी 21 में शरीर ही एक कोशिका में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, यह सबसे आम होता है, ज़्यादा लोगों में देखा जाता है, यानी कि 95% बच्चों में यही तथा वयस्कों में यही सिंड्रोम देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी 21 ही होता है। ट्राइसोमी 21 में शरीर के हर कोशिका में 2 की बजाय, ठीक है, शरीर की जो हर कोशिका है उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तो ट्राइसोमी 21 ही हो गया। और दूसरे प्रकार का जो डाउन सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र 21 के कुछ अतिरिक्त तत्व अन्य गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले करीब करीब 4% शिशु में इसका कारण ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है। जो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, करीब 4% लोगों को ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, करीब करीब 4% शिशु में इस विकार का कारण ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है। और जो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, जो इस अवस्था में गुणसूत्र 21 के कुछ अतिरिक्त तत्व अन्य गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है,
गुणसूत्र 21 के कुछ अतिरिक्त तत्व अन्य गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये कितने % लोगों को होता है? करीब करीब 4% शिशु में ये डाउन सिंड्रोम देखा जाता है। फिर इसके बाद जो थर्ड टाइप का डाउन सिंड्रोम है वो कौन सा होता है? मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इस अवस्था में शरीर की केवल कुछ कोशिकाओं में ही अतिरिक्त गुणसूत्र 21 होता है। इस प्रकार में ट्राइसोमी 21 तथा ट्राइलोकेशन डाउन सिंड्रोम दोनों के लक्षणों का मेल होता है। डाउन सिंड्रोम वाले करीब 2%, इस डाउन सिंड्रोम से करीब कितने 2% पीड़ितों में विकार का कारण मोज़ेक डाउन सिंड्रोम होता है। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या हो रहा है? मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में ये ट्रांससोमी 21 डाउन सिंड्रोम और ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है। और ये कितने % लोगों में देखा जाता है? ये 2% लोगों में देखा जाता है। तो आज हमने क्या देखा कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हमने डाउन सिंड्रोम का इतिहास देखा। डाउन सिंड्रोम का इतिहास क्या है? सबसे पहले इसको 1862 में किसने? जॉन लैंगस्टन ने इसको क्या बोला? मानसिक अक्षमता बोला। फिर 1959 में इसको जेरोम लेसेजन ने बोला कि ये डाउन सिंड्रोम के एक अतिरिक्त गुणसूत्र से होने वाली बीमारी है। फिर 2014 में मानव आनुवांशिकी के फ्रांसीसी फेडरेशन की वैज्ञानिक परिषद ने मार्ट गोटियर को इस खोज की भूमिका के लिए ग्रैंड पुरस्कार दिया। हमने इसका इतिहास देखा। फिर हमने इसके बाद देखा कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो हमें पता चला कि जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है? एक आनुवांशिकी बीमारी है, यानी कि हमको माता पिता से मिल रही है, तो ये आनुवांशिकी बीमारी है। हमें जैसे पता है कि सामान्य एक बच्चा जो होता है वो 23 क्रोमोसोम अपनी माँ से लेता है और 23 क्रोमोसोम्स अपने पिता से लेता है। दोनों के मिला के कितने हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो वहीं पर अगर कोई बच्चे में 23 क्रोमोसोम्स माँ के स्थान पे 24 क्रोमोसोम्स माँ से और 23 क्रोमोसोम्स पिता से मिलते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम का वो शिकार बन जाता है। यानी कि 23 की जगह पे कहीं पे 24 मिल जा रहे हैं, तो वो जब उनको दोनों को काउंट होंगे तो कितने हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अगर जब वो 47 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं तो वहीं से क्या हो जाएगा? ये सिंड्रोम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, 47 हो जाने पर सिंड्रोम्स देखने को मिलेगा। और जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे होते हैं उनका क्या होता है? मानसिक और शारीरिक विकार की गति धीमी होती है। इस विकार से पीड़ित लोगों के जो चेहरे की बनावट होती है वो सामान्य लोगों से भी अलग होती है और उनकी बौद्धिक विकलांगता भी देखी जाती है, यानी जो उनमें बौद्धिक अक्षमता यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी उनमें देखी जाती है और उनके चेहरे की बनावट जो होती है वो सामान्य बच्चों से अलग होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा? जो डाउन सिंड्रोम के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के? हमने देखा कि जो डाउन सिंड्रोम के प्रकार हैं वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप का जो डाउन सिंड्रोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। इसमें क्या होता है? यह सबसे आम प्रकार का होता है और 95% बच्चों में और वयस्कों में यही सिंड्रोम्स देखा जाता है। ट्राइसोमी 21 में शरीर की हर कोशिका में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। ट्राइसोमी 21 में क्या होगा? जो गुणसूत्र 21 है उसमें हर 2 की बजाय जो हमारी शरीर के हर कोशिका है उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं। अगर 2 के स्थान पे जब 3 हो रहे हैं तो वो क्या होगा? ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम होगा। फिर हमने देखा कि सेकेंड टाइप का डाउन सिंड्रोम कौन सा होता है? ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है? इस अवस्था में गुणसूत्र 21 के कुछ अतिरिक्त तत्व अन्य गुणसूत्र से जुड़ जा रहे हैं। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है? गुणसूत्र जो 21 था, ट्राइसोमी 21 के कुछ अतिरिक्त तत्व अन्य गुणसूत्रों से जुड़ जा रहे हैं। डाउन सिंड्रोम वाले ये डाउन सिंड्रोम से ट्राइलोकेशन डाउन सिंड्रोम से करीब 4% शिशु में इसका विकार पाया जाता है। फिर हमने देखा मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम क्या है? ये ट्रांससोमी 21 तथा ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम दोनों का मिला जुला रूप होता है, दोनों का ये मेल होता है। और इस सिंड्रोम से मोज़ेक डाउन सिंड्रोम से करीब कितने 2% लोग इससे पीड़ित होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके प्रकार क्या होते हैं, इसका इतिहास क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, कब डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।